नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय श्रीमते मधुसूदनाय जीत्याय नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपात्र्याय ते दुर्लभ कृष्ण भक्ति मिनति सरल कारिणी हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीमद् भागवत महापुराण। आज हम विदुर और मैत्री का संवाद है, उनमें से कुछ श्लोक ले रहे हैं। भागवत के तीसरे स्कंद के 5वें अध्याय के दूसरा श्लोक। विदुर जी ने पूछा मैत्री से, हे भगवान, संसार में सब लोग सुख के लिए ही तो कर्म करते हैं। ध्यान से सुनिएगा ये भाव। संसार में सब लोग सुख के लिए ही तो कर्म करते हैं, परंतु उनसे न तो उन्हें सुख मिलता है, न उनका दुख ही दूर होता है, बल्कि और भी उससे भी अधिक उनके दुख की वृद्धि होती जाती है। अतः इस विषय में क्या करना उचित है, और आप मुझे कृपा करके बताइए, जो लोग दुर्भाग्यवश भगवान कृष्ण से विमुख, अधर्मपरायण और अत्यंत दुखी हैं, उन पर कृपा करने के लिए ही आप जैसे भाग्यशाली भगवत भक्त संसार में विचरा करते हैं। हे साधु श्रोमणे, आप मुझे उस शांतिप्रद साधन का उपदेश दीजिए जिसके अनुसार आराधना करने से भगवान अपने भक्तों के भक्तिपूर्ण हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं और अपने स्वरूप का अनुभव कराने वाले सनातन ज्ञान उनको प्रदान करते हैं। स्पष्ट यहाँ विदुर जी, और विदुर जी आपको पता है कोई साधारण जी नहीं है। ये तो शाप के कारण उनको ये क्षुद्र देह की प्राप्ति हुई थी, लेकिन वास्तव में वो तो धर्मराज के अवतार ही हैं। इसलिए जो प्रश्न पूछा जा रहा है विदुर जी के द्वारा, ये बहुत उच्च कोटि का, एक लेवल का प्रश्न है, और मुझे लगता है ये बात हमारे और आपके साथ भी लागू है। भक्त के लिए आप मुझे बताइए, यहाँ विदुर जी जो एक विदुर नीति से विख्यात है, हस्तिनापुर में जब तक रहे तो उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर इसको धृतराष्ट्र को समझाते रहते थे, सलाहें ली जाती थी विदुर जी से, क्योंकि विदुर की नीति बड़ी सटीक होती थी, बड़ी धार्मिक होती थी। इसलिए धृतराष्ट्र के इर्द गिर्द अगर कोई उनको सलाह मशवरा देने वाला होता था या वो लेते थे तो विदुर जी से लेते थे। वो विदुर जी हस्तिनापुर में रहते हुए जो जीवन बिता रहे थे, लेकिन एक झटके में, एक बात ने उनको उस राज्य से क्या कर दिया, निकाल दिया, शिराले में हटा दिया। और एक बात क्या थी, दुर्योधन। वजह क्या थी? दुर्योधन कह रहा था कि इस खाली ये शब्द दुर्योधन ने जो बोले थे, क्योंकि इंसान के जो शब्द होते हैं ना, वो घाव भी करते हो, भाव भी उत्पन्न करते हो। लेकिन जो दुर्योधन था उसने, अब दुर्योधन एक तरह से विदुर जी के देखा जाए तो भाई का बेटा, यानी क्या हुआ, भतीजा, एक तरह से भतीजा ही है। तो भतीजे ने ये शब्द कहे हैं क्या, कि इस दासी के पुत्र को यहाँ से बाहर निकाल लो, क्यों, खाता हमारा और पक्ष
उनका नहीं, श्री राधे। तो इसको हमारी राज्य से बाहर निकालता है। तो मुझे लगता है आध्यात्मिक जीवन में जब आप भक्ति के पथ पे चल रहे हैं, भक्ति के पथ पे चल रहे हो, तो अपनों के कटु शब्द आपको आध्यात्मिकता में भगवान की तरफ ज्यादा निकट ले आते हैं, ईश्वर की तरफ ज्यादा निकट ले आते हैं। अगर भक्ति करते करते, भजन करते करते आपको अपने परिवार में, अपने स्वजनों से कुछ भाविक शब्द मिलते हैं या कुछ ऐसी स्थितियां आती है क्या कि हमें मजबूरन उनको छोड़ना पड़ता है, श्री राधे। तो हम भगवान के, हालांकि क्योंकि इस मोह के बंधन को काटना बड़ा, आप देखो तब तक विदुर जी राज्य को नहीं छोड़े, तब तक जिसने कुछ नहीं कहा था, वो खा रहे थे और का अनिति को भी देख रहे थे, डाइजेस्ट कर रहे थे। बचपन से ही तो उन्होंने ही तो लाक्षागृह में जब आग लगी तो विदुर जी ने ही तो उनको संदेश दिया था कि वहां से निकल। इसका मतलब है अनिति को देखा जा रहा था लेकिन निकल नहीं पा रहे थे, डाइजेस्ट कर रहे थे। एक तरह से उनके लिए एक रास्ता खुल गया था क्या कि वो परिवार, वो घर छोड़ने का, क्योंकि उन्हीं के द्वारा निकाला जा रहा था। पहले वो छोड़ नहीं पा रहे थे, बंधे हुए थे ऐसे, लेकिन उन्हीं के द्वारा जब निकाला गया तो उनको तो क्या मिल गया, और निकलने के बाद क्या हुआ, तीर्थों का भ्रमण, साधु संतों का संग। श्री राधे बोले आप अपनी श्रद्धा और आप अपने धर्म और आप अपने भक्ति में दृढ़ रहा करो, जीव दृढ़ रहे। अब आपके इर्द गिर्द का वातावरण कैसा है, हमारे इर्द गिर्द का वातावरण कैसा है, वो अनीति का है, अधार्मिक है, या ईश्वरी सत्ता को मानने वाला नहीं है, उसमें भी हमको वहां तब तक रहना है जब तक वो हमको धक्के मार के श्री राधे बोले, बोलो ना श्री राधे, बोलो ना श्री राधे, बोलो ना श्री राधे। हमको निभाना है, मैं कहने का तात्पर्य है हमको निर्वाह करना है, हमको निभाना है। देखो श्रील प्रभुपाद ने भी जब कहा टी और मी, ये कहने का सेंस क्या था, मी मतलब मैं रहूं तुम्हारे पास, तुम चाहती हो कि मैं रहूं तुम्हारे पास, कि चाय को अपने साथ रखना चाहती हो, श्री राधे बोली। तो उसने इनडायरेक्ट वे में कहा क्या, टी मतलब आप नहीं चाहिए, और प्रभुपाद की भाषा समझ गए, प्रभुपाद की भाषा समझ गए कि मतलब आप जा सकते हो। देखो अगर वो गए तो अगर उसको मोह होता, अटैचमेंट होता, तो वो ढूंढने के लिए जाती, निकलती, वृंदावन भी पहुंच जाती। ऐसा तो उस लेडी ने, ऐसा तो उनके बच्चों ने नहीं किया। इसका मतलब है वो नहीं चाहते थे कि प्रभुपाद हमारे साथ रहे, तो प्रभुपाद निभा रहे थे। कब तक, जब तक वहां से एक इरेस्पॉन्स ना आए, तो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे थे। लेकिन जहां से ये बात समझ में आई, सीधी बात क्लियर हो गई, तो उन्होंने कहा फिर मुझे अपने रास्ते पे, आपको अपने रास्ते में, आपको वहां अपने रास्ते को पकड़ते हुए उन रिश्तों का निर्वाह कैसे करना है, भले वो आपके अनुसार है या नहीं है। श्री राधे बोली, लेकिन जब वहां से इंटीमेट मिल जाए, इंटीमेशन मिल जाए कि आप जा सकते, या हमें आपके साथ, हम तो खुश हो जाए, हम कौन सा रहना चाहते हैं। श्री राधे बोली, श्री राधे बोली। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, क्योंकि मोह है ना, तो हम रोते हैं, हम बिलखते हैं कि हम इनके बिना रह नहीं सकते। श्री राधे बोली, क्योंकि हमें इन लोगों की क्या हुई, यहाँ है ना, हमें लोगों के बीच में रहने की आदत हो गई है। और गृहस्थ जीवन में खास करके, क्योंकि व्यक्ति भीड़ में ही रहता है, श्री राधे बोली, गृहस्थ व्यक्ति में खास करके वो व्यक्ति भीड़ में ही रहता है। उसका जो सराउंडिंग परिवार होता है, उसके रिलेटिव्स, तो उसको भीड़ में रहने की क्या हो गई है, आदत हो गई।
बुरी बात नहीं है, लेकिन याद रखना अंततः व्यक्ति अंदर से तो अकेला है। अकेले तो रहना ही पड़ता है। इसीलिए तो किसी कवि ने कहा, भीड़ तन्हाइयों का मेला है, आदमी आदमी अकेला है, अकेला है। श्री राधे बोले। बस हमको यहाँ अपनी तरफ से एक सहज भाव में कलाकारी का जीवन जीते हुए खुश करके अपना संबंध अटूट श्री कृष्ण के साथ जोड़ते हुए निकल जाते। यहाँ कैसे रहना है, कृष्ण ने जैसा कहा ना, तुम जो कुछ करते हो मेरे लिए करो, कलाकारी के साथ जियो। हमारे गुरु महाराज कहते कलह के साथ नहीं, कलाकारी के साथ। खाली अपना फोकस श्री कृष्ण के चरणों में रखते हुए यहाँ सबके साथ, मुझे कबीर का फिर एक दोहा याद है, हिली मिली चाहिए। सबके साथ ऐसे रहो हिल मिल के कि हम उन जैसे ही हैं, लेकिन हम उन जैसे नहीं, हम उन जैसे बनना चाहते हैं। श्री राधे बोले, इन जैसा नहीं बनना। इसीलिए साधु संघ की आवश्यकता होती है कि हम यहाँ से निकल जाएं। विदुर जी यहाँ कह रहे हैं कि संसार में सब लोग सुख के लिए ही तो कर्म करते हैं, सुख प्राप्ति के लिए ही तो करते हैं, परंतु उससे न तो उसे सुख मिलता है और न ही उसका दुख दूर होता है। श्री राधे, बल्कि उससे भी अधिक दुख की वृत्ति होती है। और ये हमने अपने जीवन में अनुभव, बोलो किया। श्री राधे, हम सब ने अपने जीवन में अनुभव किया कि हमने सुख की प्राप्ति के लिए रिश्ते बनाए थे। ये जो हमने संसार का विस्तार किया था, सुख की प्राप्ति के लिए ही किया था। हम अकेलेपन से घबरा रहे थे तो हम सोचा एक से हम क्या बन जाए, दो। श्री राधे बोल कि अब हमारा जीवन साथी मिल गया, अब हम अकेले तो हम जहां जाते हैं अपने जीवन साथी के साथ, जहां जाते हैं उसको साथ लेके जाते। श्री राधे बोले, या वो जहां जाता हमको, तो हमको अकेले होने का एहसास नहीं था। हम अपने दुख सुख, हम अपनी बातें अकेलेपन की हमारे अंदर जो चलती, हम उसी के साथ शेयर करते। श्री राधे बोले, हमें लगता कि अब हम अकेले, बोलो ना, अकेले हमारी जरूरतें, हमारी इच्छाएं सब उसी के द्वारा पूरित होती। जैसे एक व्यक्ति मेरे पास आया तो नई शादी हुई थी, तो मैंने कहा सब ठीक है, चल रहा है गृहस्थ जीवन, सब ठीक है? बोला हाँ हाँ कृपा है। तो ऐसे ठंड के दिन थे, तो उसकी घरवाली पता नहीं क्या बना के लेके आई इस ठंड में। मुझे इनवाइट किया था तो पता नहीं इसकी क्या लेके आई, रब वाले पता नहीं क्या कुछ था, उसने बहुत फोर्स किया तो वो बना के लेके आया। तो मैंने कहा आपके अनुसार चलती है? बोला इसी के लिए तो लग गया। श्री राधे बोले, बोला इसी के लिए तो लेके आए, नहीं बना के देगी तो इसके आगे का, इसी के लिए तो लेके आए। श्री राधे बोले, ये स्टेटमेंट जैसे ऐसे लग रहा है, इसी के लिए तो इसको लेके आए, मतलब इसके अनुसार नहीं चलेंगे तो जा यहाँ से, तेरी जरूरत नहीं है। तुझे हम कहाँ पहुंचा देंगे, तेरे पियर में पहुंचा देंगे, इसी के लिए तो लेके। श्री राधे बोले, मुझे कभी कभी ये सूत्र स्वार्थ का संसार है, नहीं किसी पे ऐतबार, बहुत सत्य लगती है ये बोली, बहुत सत्य लगती है। और जब हम इन रिश्तों की गहराइयों में, जैसे कल ही बापू जी बता रहे थे ना सत्संग में, समझा रहे थे क्या देनी पड़ती, मेंटेनेंस देनी पड़ती। इन रिश्तों को जैसे घर बनाते हैं, तो अगर घर करते हैं, बिल्डिंग में घर बनाते हैं, तो बिल्डिंग वाले हमसे क्या लेते हैं, उस घर की मेंटेनेंस लेते हैं ना, मेंटेनेंस। भाई महीने की 3-4 हज़ार में क्या लेते हैं हमसे, मेंटेनेंस लेते हैं। और अगर वो मेंटेनेंस नहीं दो तो
व्यवस्था गड़बड़। शिरादे वो आपको जो बिल्डिंग की सुविधाएं हैं वो प्रदान नहीं करेंगे, व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी। जैसे कॉलोनी होती है तो कॉलोनी में गोरखा होता है तो वो भी हमसे क्या लेने आते हैं, मेंटेनेंस की भाई यहाँ, तो उस कॉलोनी को अंदर रहने के लिए भी हमको क्या देनी पड़ती, मेंटेनेंस। शिरादे बोलिए। इस शरीर रूपी घर को भी ठीक रखने के लिए उसको क्या देनी पड़ती है, मेंटेनेंस देनी पड़ती है। शिरादे बोलिए। इसी तरह इन रिश्तों को भी मेंटेनेंस है, और वो मेंटेनेंस क्या है कि उन रिश्तों के अनुसार जब हम चलते हैं तो वो रिश्ते चलते हैं, और रिश्तों के अनुसार नहीं चलते हैं तो रिश्ते मेंटेन नहीं हो पाते, नहीं हो। हालांकि हम इन सब को लेके आए थे क्या, यहाँ बताया, सुख प्राप्ति के लिए। हर एक व्यक्ति यहाँ एक दूसरे से सुख लेना चाहता है, सुख देना नहीं, लेना चाहता है। यहाँ लेने की प्रवृत्ति है। ये तो सत्संग में आते हैं, संतों के साथ जुड़ते हैं तो देने की प्रवृत्ति आ जाती है, नहीं तो आप साधारणतः अगर ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ एक दूसरे से लेने की प्रवृत्ति है। हर रिश्ता एक दूसरे से लेना चाहता है, लेना चाहता है। क्या लेना चाहता है, सुख, दुख नहीं, क्या, सुख। दुख में तो वो थोड़े साइड हो जाते हैं क्योंकि उनको दुख आपसे नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी वो दुखी है। श्रादे बोले वो ऑलरेडी दुखी है, इसलिए आपका दुख उनको नहीं चाहिए। वो ऑलरेडी परेशान है, इसलिए आपकी अगर आप उनको अपनी परेशानियां सुनाओगे ना तो देखना वो थोड़े दिनों में आपसे बोर हो जाएंगे। वो आपसे बोर हो जाएंगे और आपका फोन भी नहीं उठाएंगे, और आप मिलना, अगर उनसे वो आपसे मिलना भी अगर, तो आप मिलना उन लोगों से पसंद वो हमसे नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है वही रोना रोएगी, ये वही बातें सुनाएगी, और बार बार कौन हमारी वही बातें सुने। ये तो जब बच्चे छोटे थे तो उनकी वही बातें हम सुन लेते थे, और उनकी तोतली भाषा नहीं भी समझ में आती थी तो भी हम सुन लेते थे। शिरादे बोले हम समझ जाते थे। मुझे कभी कभी ऐसे लगता है कि जब हमारा बच्चा छोटा होता है, तोतली भाषा बोलता है, तब भी हम उसकी भाषा समझ जाते हैं, और हमारे बुढ़ापे में अच्छी खासी भाषा भी वो समझ नहीं पाते, अच्छी खासी भाषा भी वो समझ नहीं पाते, और मजबूरियों का नाम लेके वो आगे रख देते हैं, और हम। मैं कार में थी, परसों तरसों की बात है, थोड़े दिन पहले की बात, मैं कार में थी, तो जो गाड़ी चला रहे थे, कार चला रहे थे, उनकी बेटी का फोन है, बाहर तो बेटी का फोन है, तो उन्होंने कहा मैं फलाने मार्केट में जा रहा हूँ, माँ को लेके, मैं फलानी जगह जा रहा हूँ। बोला आपको कुछ आता है क्या? बोला देखो क्या बोल रहे। श्रादे बोले, श्रादे बोले, बोलो श्रादे। मैंने कहा यही बात है, देखो जिनको हम सिखाते हैं, सब कुछ सिखाते हैं। बोला आपको कुछ आता है? आपको कौन सा आता है? आपको कुछ आता है? जिनको हम सिखाते हैं वही हमको कहते हैं कि तुमको कुछ आता ही नहीं, इसलिए हमको बुढ़ापे में उनसे क्या हो जाना पड़ता है, बोलो, साइड हो जाना पड़ता है, अपने आप साइड, क्योंकि हमको तो वैसे भी आता ही नहीं, क्योंकि हम तो चरे हैं। श्रादे बोले हमको तो कुछ आता ही नहीं, है ना? श्रादे बोले, बोलो ना श्रादे। आज जो आपको आता है ना, आज जितना आपको आता है ना, जो संसार से सीखे हैं, अनुभव से, घर परिवार दुकान आदि सब बनाए, हम चलो नहीं बनाए। श्रादे बोले, और जब सीखा है ना, जो बनाया है ना, देखना आज आपका वो नॉलेज, जब आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे, आपका जो एक्सपीरियंस, आपका जो अनुभव, जब आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे, तब आप कहोगे ना, अरे मुझे संसार का अनुभव है, क्योंकि आपको कुछ आता है। मम्मी आप रहने दो, मम्मी जी आप रहने दो, पापा आप रहने दो ना,
आपको पता ही नहीं। हाँ बिल्कुल, श्री राधे बोलिए। श्री राधे। आपको पता ही नहीं। श्री राधे बोलिए। श्री राधे। कभी कभी मन में एक आता है, उल्लू को पठो, ये जो बनाया है ये पता होने के बाद ही तो बनाया है। इतना बना है, तुम लोगों ने तो फिर भी गंवाया है, हम लोगों ने तो फिर भी बनाया है। श्री राधे बोलिए। श्री राधे। बोलो ना श्री राधे। श्री राधे। बोलो ना श्री राधे। श्री राधे। इसलिए हमें क्या हो जाना पड़ता है। विदुर जी ने भी बहुत समझदारी का काम किया, क्या साइड हो गए। हम सबों को ये विदुर जी से सीखना चाहिए। बुढ़ापे में हम सबों को क्या हो जाना चाहिए, साइड हो जाओ। और जैसे उन्होंने मैत्री जी का संग किया, अर्थात कहा ना, हे भगवान साधु श्रोमणे, साधु है मैत्री जी। विदुर जी ने जैसे साइड हो गए और साधु संग किया, इस जगत से थोड़ी साइड हो गए और साधु संग किया, हमें भी उम्र के अनुसार इस संसार से थोड़ा साइड हो जाके साधु संग कर लेना चाहिए। क्योंकि अब हमारी उनको जरूरत नहीं। पता है उनको हमारी कब जरूरत है? श्री राधे बोले। श्री राधे। हमको उनको हमारी कब जरूरत है? जब उनको पैसा चाहिए रहे तब जरूरत है। वो भी आपने अंदर में अपने कुछ रखा होगा तभी, और नहीं रखा होगा तो बिल्कुल ही साइड हो जाओ। फिर तो समझ लो थाली, रोटी की थाली भी नहीं मिलने वाली है, वो भी अब आपको खुद बनानी है। श्री राधे बोलो। श्री राधे। वो भी आपको 2 चपातियां अपने लिए खुद बनानी है, क्योंकि आपने साइड में अपने लिए कुछ रखा ही नहीं। अब रखा होता तो उनको बाद में मिलता। श्री राधे। ये है जगत, ये है इसकी सत्यता कि कुछ है तो पूछते हैं, कुछ है तो पूछते हैं, कुछ नहीं तो उनका पूछना भी बंद हो जाता है, बंद हो जाता है। और उस वक्त व्यक्ति ना अपने आप को क्या फील महसूस करता है? अकेला, तन्हा। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है कि जिन्होंने अपनी पूरी पेंशन भी, वो क्या बोलते हैं उसका, फंड, प्रोविडेंट फंड ऐसा होता है ना, पीएफ, अपना पीएफ भी सारा वो अपने बच्चों को एजुकेशन के पीछे दे देते हैं, या पूरा दे देते हैं उनको अपने लिए भी कुछ। एक बात है, मेरे बोला मेरे पास कुछ, मैंने सारे अपने बच्चों को पूरा पीएफ दे दिया, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है, मैंने अपने पूरा पीएफ का अलाउंस उनको दे दिया, और आज उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया है। श्री राधे बोली। ये जगत की कड़वाहट। मैं इसलिए कहती हूँ, भक्ति में अगर इस जगत से, अपनों से थोड़ी कड़वाहट मिलती है ना, तो साधु का संग या भगवान के चरण कमलों के प्रति झुकाव एक बहुत गहरा हो जाता है। जब तक इस संसार की चोट नहीं लगती है ना, क्योंकि हम इस संसार में अटके हुए हैं, इस अटकन के कारण हम ईश्वर की तरफ पूरी तरह से जा नहीं पाते हैं, जा नहीं पाते हैं, क्योंकि अभी तक हमारी उम्मीदें बंधी हुई हैं। और जब उन उम्मीदों पे पूरा पानी पड़ जाता है, तब हम सोचते हैं हमारा तो इस जगत में कोई नहीं। श्री राधे। श्री राधे। इसलिए भाई क्यों ना हम सब एक कृष्ण से नाता एक राम जी से जाना। श्री राधे बोले। इसलिए यहाँ सुख मत ढूंढो, यहाँ तो निभाओ, निभाओ। ले, तुमको मेरे से ये चाहिए ना, ले लो, ये चाहिए ले लो, खुश राजी करो, लो मुझसे जितना चाहिए, लो तुमको जितना मुझसे चाहिए, क्योंकि मैं लेने के लिए आई, जितना चाहिए मुझसे लो। श्री राधे बोले। इसीलिए सेवा भाव से रहना पड़ता। सेवा मतलब जो देना जानता, जो देना जानता एक्चुअली वही सुखी रहता है। जिसके अंदर देने की प्रवृत्ति रहती है ना, वो सुखी रहता है, और जिसके अंदर लेने की प्रवृत्ति रहती है ना, वो हमेशा दुखी रहता है, क्योंकि उसकी लेने की इच्छा इस जगत से पूरी नहीं हो रही। याद रखना, कान खोल के जो आप सुन रहे हो, मेरी बात एक नोट करके बात लो।
अगर लेना भी है ना, अगर लेना भी है ना, तो ठाकुर से लो, इस जगत से मत लो। लेने की बात, कुछ लेना भी है ना, तो वैसे तो ठाकुर से भी अपन को वहां सेवा, लेकिन अगर लेना भी है ना, तो ठाकुर से बोल दो, ठाकुर से लो। जैसे ध्रुव को अगर लेना भी था तो ठाकुर से लिया, लेना भी है ना तो ठाकुर से लो, इस जगत से मत लो, जगत से मत लो, बहुत दुखी होने वाले हो फिर। इस जगत को तो खाली दो, शिरादे बोले। और बोलो, आप बोलेंगे कब तक दे? जब तक जिंदा हो, जब तक जिंदा हो। बोलो पियो जितना खून पीना है, सत्संग में हम खून बढ़ा के आते हैं, लो और पियो। शिरादे बोली, यहाँ हम क्या बढ़ाते हैं? अपना खून बढ़ाते हैं, क्योंकि हम वास्तविक खुशी लेते हैं, हमें यहाँ वास्तविक सुख मिलता है, इसलिए यहाँ हम खून बढ़ाते हैं, यहाँ हम बोतलें चढ़ाते हैं। कोई हॉस्पिटल में चढ़ाते हैं ना, हम कहाँ चढ़ाते हैं? सत्संग में आके बोतलें चढ़ाते हैं। बस ये अलग बात है, वो नलियों से चढ़ती है और ये श्री बोली बहुत बड़ा सहारा है कृष्ण, बहुत बड़ा। और हम खून बढ़ाते हैं और फिर संसार को लोग पियो, तुम और पियो हम और चढ़ा के आएंगे, तुम और पियो हम और चढ़ा के आएंगे, तुम और पियो, तुम 2 पियो हम 4 चढ़ा के आएंगे, तुम 4 पियो हम 8 चढ़ा के आएंगे। तुम पियो, जितना पीना है पियो। श्री राधे बोलिए, पियो पियो, पिया करो उनको खूब। श्री राधे बोलिए, क्योंकि हमारे पास बढ़ाने के लिए एक हॉस्पिटल फ्री ऑफ चार्ज। कि संसार तो मुंह ऐसे लटका देता है। आप देखो ना, इस संसार के पीछे भागते भागते आज हमारी चेहरे की रौनक खत्म हो गई है, खत्म हो गई है। हमारे पास जो कीमती से कीमती चीज थी, कीमती से कीमती चीज थी, एक था समय और दूसरा था मनुष्य जीवन। एक था समय और दूसरा था मनुष्य जीवन। वो दोनों ही तो हमने इस जगत को दिए, और समय भी दिया वो भी गया, मनुष्य जीवन दिया, आज बीमारियों ने घेर लिया। हमने 2 कीमती चीजें दी कहां? आप देखो तो खरी, इस जगत को ही तो दे दी। जगत को मनुष्य जन्म दिया, 4 दिन निकल गई, आज ये चेहरा क्या पड़ गया? फीका पड़ गया, क्योंकि उसने हमारा पूरा हमको निचोड़ लिया। श्री राधे बोली, बोलो ना श्री राधे। मुझे कोई इन बच्चों में से बता रहा था, पता नहीं किसका नाम, बोला एक व्यक्ति मोटिवेशनल ऐसे वीडियो आते ना, कौन बता रहा था मुझे पता नहीं, और उसका नाम भी मुझे याद नहीं। बोला वो खड़ा हुआ पूरी सभा में और वो कहने लगा क्या कि देखो, बहुत मतलब एक अच्छी खासी आई थी, तो बोला मैंने अपने पूरे जीवन में कोई क्रीम, कोई लोशन कुछ नहीं यूज किया। किसने बताया था? और मैं बिल्कुल वेजिटेरियन, बिल्कुल वेजिटेरियन। मैंने कोई कॉस्मेटिक और उसकी चार्मिंग देखती थी। श्री राधे बोली, फुटबॉल प्लेयर था। श्री राधे बोली कि मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं कोई नॉनवेज नहीं खाता हूँ, बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन। श्री राधे बोली, अब आप देखो किसने कहा? जैसे कभी कभी कई लोग बोलते हैं ना, घर वाले क्या लहसुन का दम नहीं खा, तभी तेरी ऐसी हालत हो गई, तू नहीं खाती है ना तभी तेरी हालत ऐसी। श्री राधे बोले, तेरे अंदर ताकत नहीं रही। अरे लहसुन खा, लहसुन की चटनी खा, उसका एक तेल आता है उससे मालिश कर, तो तेरी जान में क्या आ जाएगी? जान आ जाएगी। बोला जान में जान आए ताकि तुम जान खाओ,
श्री राधे बोले ताकि तुम और जान खाओ। इसलिए जान में जान चाहिए ना कि तुम और जान खाओ। पता है वो हमें सलामत क्यों रखना चाहते हैं? आप करने के लिए श्री राधे बोले हमें सलामत, क्योंकि यहाँ हम सेवा कर रहे हैं। अगर हम ठीक होंगे तो हम सेवा कर रहे हैं, और हम ठीक नहीं होंगे तो वो करेंगे। अगर हम ठीक नहीं होंगे तो वो करेंगे, और उनको नहीं करनी है, उनको तो करवानी है। तो आपका ठीक रहना बहुत। फिर हमको खाना कौन बना के देगा? फिर हमारे लिए पैसे दुकान में कौन? भैया आप हो तो हमें महीने का खर्चा मिल जाता है। श्री राधे पति देते ना, पत्नी को अपन खर्चा देते हैं महीने का क्या 4-5 हजार। श्री राधे बोले बोलो ना श्री राधे। अगर आप नहीं रहोगे तो हमारी गाड़ी कैसे चलेगी? आप नहीं रहेंगे तो खाना हमारा कैसे बनेगा? श्री राधे बोली श्री राधे। रहना अंततः हम सबों को अकेले। आदत डाल दो। इसलिए कहती हूँ क्या, अपना खुद का काम खुद करने की आदत। दूसरों के ऊपर जितना कम डिपेंड रहोगे उतना अच्छा है, उतना अच्छा है। राधे गोविंद। इसीलिए हमारे अंदर जान उनको चाहिए, क्योंकि उनको और जान। श्री राधे बोली श्री राधे। लेकिन हमारी बैटरी तो कहाँ चार्ज होती है? इधर चार्ज। इसलिए कहो पियो, जितना कम तुझे पीना है पियो। हम राम रस पीते हैं, तुम हमारा खून पियो। श्री राधे बोले श्री राधे। हम राम रस पीते हैं, तुम हमारा पियो जितना पीना। इसलिए इस जगत में हमको क्या करनी, लेना भी है तो सिर्फ गोविंद से लेना है। इस जगत से मत लेना, क्योंकि वो जब देता है ना तो उसका पूरा कर वसूल करता है। जब देता है ना ये जगत तो उसका पूरा कर वसूल करता है, और हमको वो कर चुकाना पड़ता है। श्री राधे बोली श्री राधे। कल इसी चर्चा को लेते हुए चलेंगे। खूब भजन करो, अपने जीवन को धन्य करो। श्री राधा गोविंद भगवान जय जय।